आज 22वां विश्राम श्री रामचरितमानस का, और इसमें पूरे 22 विश्राम में अरण्य कांड का प्रसंग है। अरण्य कांड का तात्पर्य है कि जंगल वन। प्रथम बालकांड, द्वितीय अयोध्या कांड। अयोध्या का तात्पर्य है कि जहाँ कोई बैर भाव नहीं हो, युद्ध न हो। अरण्य कांड का तात्पर्य है कि जंगल वन। तो वन में जो राम जी ने चरित्र किए उस विषय पर भगवान शिव उमा जी से चर्चा करते हैं। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पाबहि बिरते, पाबहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, रामायण की कथा को समझने के लिए मनुष्य को धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, भगवान का प्रिय हो, भगवान उसको प्रिय हो। ये दोनों लक्षण अगर किसी में है तो निश्चित रूप से वो रामचरितमानस को समझने में समर्थ है। अगर ये दो गुण नहीं है तो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बलवान हो, वो श्री रामचरितमानस में सिर्फ मोह को ही प्राप्त होगा, मूढ़ता को ही प्राप्त होगा, अज्ञानता को ही प्राप्त होगा। उसे राम के विषय में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और नर भरत प्रीति में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। फिर आगे कहते हैं, देवी, मैंने भरत जी की और अयोध्या वासियों के नर नारियों की प्रीति का वर्णन किया अपनी बुद्धि और मति के अनुसार, जो परम पवित्र परम अनूप कथा है। अब मैं वह कथा कहता हूं जो राम जी वन में करने जा रहे हैं, जो देवता मुनि मनुष्यों को मन भाने वाले होंगे। अब यहां धरती पर एक घटना घटी, अरण्यकांड की धरती पर, और उसी समय पर स्वर्ग लोक में एक घटना घटी। धरती में क्या घटना घटी कि अरण्यकांड के जितने आश्रम थे, महात्मा थे, उनकी बुद्धि में आ गई कि राम जी के चरणों की रस से पत्थर स्त्री बन जाते हैं। तो उन्होंने अपने आश्रमों के द्वार पर पत्थर लगा दिए कि स्त्री बन जाएगी तो भाई आश्रम की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था, लकड़ी वकड़ी लाना धरना, और हम भजन करने में पूरे दिन स्वतंत्र रहेंगे, फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सबको इच्छा हो। अब किसी किसी के दरवाजे बड़े चौड़े थे और उन्होंने विचार किया इन चौड़े दरवाजे में होकर निकलेंगे तो राम जी की रज की पक्की धूल पड़ी नहीं पड़ी। और किसी किसी ने तो कहा, भैया अगर तुम्हारे रास्ते में धूल नहीं है, पक्का है, तो उसमें धूल डाल लो। अब तो बिल्कुल सकरी गली बना दी, बड़े बड़े पत्थर रख दिए और जिनके पक्के थे उनमें धूल डाल दी, और इंतजार करने लगे भगवान कब आए और कब हमें स्त्री मिले।
सब इसी गाथा में लग गए। ये तो अरण्य कांड की धरती पर घटना घटी। दूसरी स्वर्गलोक में घटना घटी कि देवराज इंद्र का पुत्र जयंत ने सुन लिया कि राम भगवान है, परमात्मा है, वो धरती पर लीला कर रहे हैं। तो उसने मन में विचार किया, मैं तो स्वर्ग के राजा का पुत्र हूं, मुझसे बड़ा कौन है। और पृथ्वी पर भी एक छोटे से प्रांत के महाराज दशरथ राजा है, उनका ये पुत्र है, भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान तो अरूप है, अलग है, निरंजन है, अगोचर है। मैं नहीं मानता कि भगवान है। उसने विचार किया तो मुझे जाकर के देखना चाहिए कि भगवान है कि नहीं है। अब वो परीक्षा करने के लिए आ रहा है गुरु बनकर। भाई परीक्षा कौन करता है? गुरु। शिष्य परीक्षा देता है। उधर से राम जी ने जान लिया कि मेरी परीक्षा करने के लिए गुरुदेव आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि गुरुजी प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि जानते हैं कि गुरुजी कैसे हैं, कामी है, भोगी है, विलासी है। और कामी भोगी विलासी गुरु को कामी भोगी विलासी चेला चाहिए, तो दोनों की पट जाएगी। अगर एक भक्त है और एक विषयी है तो विवाद होगा, खटपट होगी। राम जी ने कहा मुझे भी वैसा ही बनना है जैसा जयंत है। जयंत तो स्वर्ग से चलने लगा और राम जी ने एक लीला की। लक्ष्मण जी को कहा कि भैया तुम वन से वन फूल ले आओ, कंदमूल ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए। साधु संत जितने आश्रम में थे उनको भी भेज दिया किसी न किसी काम से। अब राम सीता अकेले रह गए। सीता जी फटकिसड़ा पर बैठी है। राम जी ने तुरंत एक टोकरी ली और सुंदर सुंदर फूल लेके आए। फूल ला करके सीता जी के बगल में बैठ गए और अपने हाथों से फूलों की माला बनाने लगे। इतने में ही देवराजेंद्र का पुत्र जयंत आश्रम में आ गया और पेड़ों की पत्तों में छुप गया। छिप कर देखने लगा। राम जी समझ गए कि गुरु जी आ गए हैं, तो उन्होंने तुरंत सीता जी के मुंह को अपने पीतांबर से साफ किया और उनके कान में कुंडल पहनाए। बार की लटा इधर उधर थी, उनको संभाला और उसमें फूलों का गुच्छा लगा दिया। फूलों का हार बनाया, फूलों की माला बनाई, फूलों के आभूषण बनाए, हाथों के लिए बनाए, पैरों के लिए बनाए। अब श्री राम जी सीता जी को पहनाने लगे। अब एकदम जयंत इंद्र का पुत्र देख करके बोला कि मैंने कहा वही बात है कि राम भगवान नहीं है। क्योंकि चोर को चोर जल्दी नजर आता है, साहूकार चोर को नहीं समझ सकता। चोर को चोर ही समझ सकता है, जेबकट को जेबकट दूर से पहचान लेंगे। तो जयंत ने कहा देखो वही बात है। बड़ा प्रसन्न हुआ। राम जी प्रसन्न हो रहे हैं अंदर से कि मेरे गुरु जी प्रसन्न हो गए। अच्छा हुआ कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना है उनको भगवान का स्वरूप वही दिखाई देता है। राजा इंद्र का पुत्र जयंत न भगवान के सम्मुख था और न धर्म में रुचि थी। तो शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, वो मोह को प्राप्त हो गया मूढ़ व्यक्ति और विचार करने लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कामी है, अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, स्त्री लोलुप है। फिर राम जी ने अपनी कृपा की
उसकी बुद्धि में माया को भेजा कि इसे कहो परीक्षा तो ले, क्योंकि वो वहीं से जाने वाला था। अब राम जी का नियम है, एक बार उनकी शरण में आ जाए तो फिर उसे वो कुछ न कुछ देते हैं। राम जी ने विचार किया अगर ये यहीं से चला जाएगा तो मैं इसको क्या दे पाऊंगा। तो जयंत की बुद्धि में आया कि गुरु जी बृहस्पति जी कह रहे थे भगवान है, पिताजी भी कह रहे थे भगवान है, मैंने तो देखा भगवान नहीं है, पर परीक्षा तो ले लो। तो उसने कोए का रूप बनाया और जाकर उड़कर सीता जी के चरणों में चोंच से और पंजों से प्रहार किया, खून बहने लगा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सा यक संधाना। राम जी ने जान लिया कि खून बह रहा है, जयंत ने अपना कार्य कर दिया। बड़े क्रोध में हुए, भगवान शिव कहते हैं हे उमा, भगवान के प्रति कोई अपराध करते तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर वह भस्म हो जाता है। तो श्री राम जी को क्रोध हुआ, उन्होंने वहीं से एक तिनका उठाया और मंत्र पढ़ा और उसको उस कोए की तरफ फेंक दिया और उस मंत्र में कहा कि इसके 2 अंगुल दूर रहना है, इसका वध नहीं करना। तिनका ब्रह्म बाण की तरह चला और वो जयंत के 2 अंगुल पे आ गया, जयंत को जलाने लगा। बड़ी वेदना हुई, व्याकुल हो गया और विचार करने लगा अगर मैं थोड़ी देर और रुकूंगा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वो भागने लगा, इतनी स्पीड से भागा माया के द्वारा कि उससे दूर निकल जाए, परंतु बाण भी 2 अंगुल ही रहा। अब प्राण नहीं बचेंगे, ये तो भगवान लगते हैं। भाई जब कोई ढींगरा मिलता है तो फिर समझ में आ जाती है बात। तो उसने अपना कोए वाला रूप छोड़ा और जयंत वाले रूप में अपने पिताजी के पास गए स्वर्गलोक में। पिताजी पिताजी रक्षा करो, क्या हो गया कि ये बाण मुझे चला रहा है, क्यों कि मैं राम जी के पास गया, कथा कही सब। देवराज इंद्र ने कहा कि तूने राम का विरोध किया है, मैं तुझे नहीं रख सकता, भाग यहां से। बुरे वक्त में सब ठोकर मारते हैं और फिर वो तो भगवान का विमुख था, भगा दिया। जयंत ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भगा दिया। कहीं कोई चारा नहीं, बहुत व्याकुल हो गया, मरणासन्न हो गया, दौड़ रहा है दौड़ रहा है। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कि अरे जयंत कहां भागा चला जा रहा है, रुक रुक। जयंत रुका, बाण भी पीछे है 2 अंगुल, लेकिन अब बाण जला नहीं रहा है, अब उसे दर्द नहीं हो रहा है। विचार करता है कि नारद के पास रुकने से मुझे ये दर्द नहीं कर रहा है, जला नहीं रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, वहां भी जला रहा था, शिव के पास गया, वहां भी जला रहा था, लेकिन नारद जी में कुछ है, तो रुक गया। नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी मेरे प्राणों की रक्षा करो। क्या हो गया कि देखो ये बाण चला रहा। बोले किसका है, कथा कही। नारद जी ने कहा रे पगले, राम भगवान है और इससे दुनिया में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जयंत ने कहा तो कि मैं मुझे मरना ही होगा। बोला मरना ही होगा तुझे, कोई उपाय? बोला हाँ एक उपाय है कि भगवान ही तुझे माफ कर सकते हैं और राम जी माफ नहीं करेंगे। तेने अपराध सीता का किया है, सीता मैया के चरणों में जाकर अपना सिर रख दे। माँ है, कृपालु है, दयालु है, वो तुझे क्षमा कर देगी। जयंत गया, सीता जी के चरणों में अपना सिर रखा। सीता जी को दया आई, उसका सिर उठाकर राम जी की गोदी में रख दिया। भगवान शिव कहते हैं कि अपराध तो उसने मरने का किया, परंतु भगवान ने उसको तत्व ज्ञान दिया, एक दृष्टि दी। अब ये
इससे आगे श्री राम जी चित्रकूट पर ये लीला कर रहे हैं, तो अधिक समय हुआ, विचार किया यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, अब यहाँ से चला जाए, तो जाकर के वो सुबह प्रस्थान करने लगे। चलते चलते अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जी ने सुना कि राम आए हैं। अत्रि जी आश्रम से निकलकर दौड़े, राम जी भी दौड़े। तुरंत राम जी ने उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। अत्रि जी ने उठाकर हृदय से लगाया और अपने आश्रम में ले गए। आसन पर बिठाया, कंदमूल फल का भोजन कराया, आरती की, स्तुति की और कहा भगवान एक वरदान चाहिए, कि जो जानता है वो तो फायदा उठाता है। बोले क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु मुझे आप अपनी भक्ति दे दीजिए। श्री राम जी की चर्चा अत्रि जी से हो रही है। सीता जी ने जान लिया, समझ लिया कि इनकी घरवाली अनसुईया जी भी है। वो अनसुईया जी के पास चले गई, अनसुईया जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया। अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागिन रहो। सीता जी को देखकर अनसुईया जी के हृदय में जगत के उपदेश के हित कुछ ज्ञान स्फुरित हुआ। वो कहने लगी कि सीते पहले तुम वस्त्राभूषण धारण कर लो, बदल लो, ये बहुत गंदे हो गए हैं। अनसुईया जी ने जो वस्त्र दिए वो कभी गंदे नहीं होते थे, ऐसे पवित्र निर्मल वस्त्र दिए, देव वस्त्र। सीता जी ने पहना और बैठ गए। हे सीता, तू तो राम जी को बहुत प्रिय है और राम जी भी तुझे प्रिय है। मैं संसार के हित के लिए एक बात कहती हूं, स्त्री का धर्म उपदेश करते हो। नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। तो शुरू किया कि उन्होंने जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। जग परिव्रता 4 विद्या ही, वेद पुराण निगम सब कहें। वेद पुराण शास्त्र संत सब कहते हैं कि स्त्री 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। कौन सी कौन सी? पहली पतिव्रता, उत्तम के अस बस मन माही, आन्ह पुरुष सपने जगनाई। उत्तम और पहली पतिव्रता वो स्त्री है कि सिर्फ उसे अपना पति ही दिखाई देता है, बाकी का कुछ दिखाई ही नहीं देता। दूसरे नंबर की, उसे जगत में सब अपने पति के अलावा भाई, पिता और पुत्र नजर आते हैं। तीसरे नंबर की, अपने कुल और धर्म को विचार कर पतिव्रता बनी रहती है। चौथे नंबर की वो है जो उसे समय नहीं मिलता, पहरे में रहती है। तो भगवान शिव कहते हैं कि इन चारों में से एक ही उत्तम है। और अनसुईया जी ने कहा, हे देवी, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वो अगले जन्म में जाकर विधवा होगी निश्चित रूप से, और उसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, और दुख न समझती सम को कोटि। एक क्षण के सुख के लिए उसके 100 करोड़ जन्म बिगड़ जाते हैं और करोड़ों वर्ष नरक में वास करते हैं। अगर वही पतिव्रत धर्म छाल चल गया ही, सब छल कपट छोड़कर पतिव्रत धर्म को धारण करती है, तो बिनु सम नारी परम व्रत लय। बिना श्रम के स्त्री परम गति को प्राप्त कर जाती है। अनसुईया और सीता जी का प्रकरण हुआ। अरण्यकांड बहुत बड़ा है, इसमें बहुत प्रकरण है, पूरा समाप्त करना है। तो जब समय अधिक हुआ तो श्री राम जी ने अत्रि जी से विदा ली और वो सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े। आगे उन्हें विराट नाम का राक्षस मिला, उसका वध किया।
फिर आगे बढ़े तो उन्हें सरभंग जी का आश्रम मिला। सरभंग जी के आश्रम में उन्होंने सरभंग जी से बात की। सरभंग जी ने भक्ति का वरदान मांगा और कहा, प्रभु आप तब तक रुके रहेंगे जब तक मैं शरीर छोड़कर आपके धाम न पहुंच जाऊं। तो भगवान ने सरभंग जी को भक्ति का दान दिया और उन्हें अग्नि संस्कार, वो खुद ही अपने योग अग्नि से शरीर को जलाकर भगवान के धाम चले गए। सब महात्मा वहां खड़े थे, उन्होंने देखा सरभंग जी की गति को। सब महात्मा जय जयकार करने लगे, राम की प्रशंसा करने लगे। आगे राम जी ने फिर प्रस्थान किया, साधु संत उनके साथ हुए। आगे देखा, अष्ट समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दया। हड्डियों के पहाड़ों को देखा, बड़े बड़े हड्डियों के पहाड़। राम जी ने पूछा, ये क्या है? महात्माओं ने कहा, जानत हूं पूछी अस स्वामी, सुन तुम समदर्शी अंतर्यामी। हे प्रभु तुम सब जानते हुए पूछते हैं तो सुनो। निसर निकर सकल मुनि खाए, और सुन रघुनाथ नयन जल छाए। हे प्रभु राक्षसों ने इन महात्माओं को सबको आसपास खा लिया है और उन्हीं की हड्डियों के ये ढाट लगे। श्री राम जी की आंखों में आंसू आए और उन्हें प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो मही, बुझ उठाए पनकीन, और सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दे। प्रण किया और वो आश्रम में महात्मा जी के में आगे पहुंचे। पत्थर लगे हुए थे, पत्थर पर धूल गिरी या न गिरी। राम जी अंदर चले गए। महात्माओं ने विचार किया, आपस में चुपचाप चर्चा की, अरे स्थिति तो बनी नहीं। दूसरे महात्मा ने कहा, कोई होशियार सा होगा, मास्टर बादशाह होगा, बोला ऐसा करो जहां पैर पड़े उसमें से धूल निकालो और पत्थर पे डालो। गए, धूल निकाली, पत्थर पे डाला, फिर भी नहीं बनी। बोला भैया कोई ना कोई बात है, पर रहने दो, पता नहीं कब बन जाए, समय लगता हो, रखे रहने दो। तो आगे श्री राम जी ने फिर यात्रा की तो सुतीक्षित जी के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षित जी ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। फिर वहां से राम जी ने कहा, मुझे अगस्त जी के यहाँ जाना है। सुतीक्षित जी लेकर के अगस्त जी के पास पहुंचे। गुरु सुतीक्षित जी ने अपने गुरु अगस्त जी को दक्षिणा चुकाई और कहा, गुरुदेव जिसका रात दिन आप भजन करते हो पधारे हैं। अगस्त जी दौड़े, श्री राम लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आश्रम में ले गए, कंदमूल फल का भोजन कराया। श्री राम जी ने कहा, आप अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, मैं किस लिए आया हूं, इसलिए मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां मैं रह करके दुष्टों का दमन करूं, कोई मंत्र दीजिए मुझे। अगस्त जी ने कहा कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ करने वाले हैं, पलक झपकने से संसार लय हो जाता है। आप मुझे बड़ाई देने के लिए पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। मैं तो आपकी माया को जानता हूं, पर प्रभु एक वरदान दे दीजिए पहले, तब मैं बताऊंगा क्या चाहिए। बोला आप अपनी भक्ति दीजिए, भगवान से भक्ति मिल जाए, संत से भक्ति मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। श्री राम जी ने भक्ति का दान दिया। कहा कि प्रभु पंचवटी पर आपके रहने के लायक स्थान है, वहां आप वास कीजिए। श्री राम जी विदाई लेकर के पंचवटी पर पहुंचते हैं। गोदावरी के तट पर जटायु से भेंट होती है, जटायु को सांत्वना देते हैं और अपना एक आश्रम पंचवटी बनाते हैं, वहां रहते हैं। बड़े सुख से व्यतीत हो रहा है समय। पंचवटी से ही जानकी जी का हरण होना है, जानकी जी साथ हैं। अब राम जी प्रसन्न चित्त फटक शिला पर बैठे थे तो सीता जी ने कहा, भैया लखन, राम जी अकेले बैठे हैं, इस समय कोई साधु संत नहीं है, कुछ प्रश्न पूछ लो, इससे सत्संग होगा, सुख होगा, आनंद होगा।
लक्ष्मी कहा मैया सही कहती हो, इस समय कोई नहीं। लक्ष्मण जी गए राम जी के पास, का प्रभु एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। मोई समझाए कहो प्रभु देवा, और जाते करहु चरण रज सेवा। हे प्रभु, मैंने केवट वाला प्रकरण देखा, गौतम स्त्री अहिल्या वाला प्रकरण देखा, आप अपने चरणों की रज की सेवा का हाल कहो। और प्रभु ज्ञान कहो, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य बताओ, माया क्या है वो कहो, जीव क्या है, भगवान क्या है और भक्ति क्या है, ये सब कहो। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, पर समय नहीं है, मैं सोच में बता देता हूं, सुन सावधानी के साथ। कहा कि देख, ज्ञान उसे कहते हैं जहां मान नहीं हो, एक भी मान नहीं हो, और हर जगह ब्रह्म का दर्शन करे। वैराग्य उसे कहते हैं लक्ष्मण, वो सारी अपने विकार त्याग दे और तन के समान तीनों गुणों को और सिद्धियों को त्याग दे, उसे परम वैरागी कहते हैं। हे लक्ष्मण, माया उसको कहते हैं, माया दो प्रकार की है, एक अविद्या एक अविद्या। अविद्या माया इस जीव को फंसाने वाली है, और विद्या माया मेरी प्रेरणा से कार्य करती है, जो जगत का सृजन करती है। लक्ष्मण जी पूछा माया है क्या? मैं और मोर तोर ते माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। यह मैं और ये मेरा, और ये तू और ये तेरा, बस यही माया है। बहुत सावधानी के साथ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कहा कि जो अपने आप को नहीं जानता हो, हम अपने आप को भी नहीं जानते, जो अपने आप को नहीं जानता हो, जो भगवान को नहीं जानता हो, जो माया को नहीं जानता हो, उसको जीव कहते हैं। और जो जीव को बंधन में डाल दे, जीव को मुक्त कर दे और सबके ऊपर हो, उसे भगवान कहते हैं। लक्ष्मी बड़े प्रसन्न हुए। अब सब अपने अपने कार्य धंधे में लग गए, आश्रम की व्यवस्था में। उतने समय में पंचवटी पर शोभन खा गई। श्री राम जी को देखकर वो मोहित हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जगत में शूर्पणखा बहुत सुंदर रूप बनाकर राम जी के पास पहुंची और कहा, विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने कहा, भैया मेरा तो विवाह हो गया है, ये मेरी पत्नी है। बोले नहीं कर लो, नहीं कर लो। अरे तेरे मन में ज्यादा है ब्याह करने की, तो लक्ष्मण मेरा कुआरा है, उसके पास चले। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी का तू तो पागल है, मैं तो इनका नौकर हूं, नौकर की कोई सुविधा मिलती है? कुछ नहीं, मैं खुद ही सुविधा नहीं है, मुझे परेशान रहता हूं, तू मेरे साथ और परेशान रहेगी। राम तो राजा है, तू उनसे जाके बात कर, वही विवाह कर सकते हैं, और राजा को तो अधिकार है, एक करे, दो करे, 100 करे। सुपर्णखा की बहुत बढ़िया बात कही तुमने। वो तुरंत गई। बोला नहीं भैया, तो आपके मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही कर लो, आप तो राजा का ही विवाह कर सकते हैं। मैंने दुनिया में बहुत घूमी हो, कोई मुझे मेरे लायक पुरुष नहीं मिला, तुम ही मुझे मन में भागे हो, मुझसे शादी कर लो। श्री राम जी ने कहा, सुनो, मेरे पास ये स्त्री बैठी है भाई, मैं 2 स्त्री नहीं रख सकता, मेरा नियम है, व्रत है, धर्म है। जब राम जी ने मना कर दिया तो उसको गुस्सा आई और उसने एकदम भयंकर रूप बनाकर सीता जी को खाना चाहा। श्री राम जी ने कहा, रुको रुको रुको। बोला क्या बात है? बोला मैं कहता हूं लक्ष्मण से तब कर लेगा, तब से मैंने कही नहीं थी। बोला पक्का? हाँ पक्का। तू पहुंचे उसके पास। सुपर्णखा लक्ष्मण जी के पास गई। बोले तुम्हारे भैया ने कहा है विवाह करने की। लक्ष्मण जी ने कितनी सुंदर बात कही। हे सुपर्णखा, तो
तुम्हारी जैसी स्त्रियों से वही विवाह कर सकता है जो अपनी लज्जा को तिनके के समान फेंक देगा। जो बेशर्म होगा वही तुमसे विवाह कर सकता। ऐसा कहकर के तुरंत राम जी ने इशारा किया, उसके नाक कान काट दिया। तो विकराल बन गए, खून बहने लगा, रोने लगी कि छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, अभी बर्बाद हूं। तुरंत दौड़ी, कहाँ उसका भाई रहता था खरदूषण और तीसरा पास में। भाई से कहा, भाई ने कहा ये नाक किस पर कटवाया आई? बोला अरे 2 पुरुष आए हैं और एक स्त्री आई है, मैंने चाहा कि स्त्री को तुम्हारे लिए ले चलो, बस मैंने इतना कहा था कि स्त्री को मेरे साथ भेज दो। तुरंत उन्होंने मेरी नाक कान काट दी। बोला अच्छा कैसी स्त्री है? बोला बहुत सुंदर है, जगत में ऐसी मैंने देखी नहीं। तुरंत वो राजी हो गए कि चल। सुपड़ का आगे किया, वहां पहुंचे, समय नहीं तो भगवान ने उनका वध किया। जब वध हो गया तो सुपर्णखा दौड़ी दौड़ी रावण के पास पहुंची, रावण से कहा, यही बात रावण से कहा। रावण ने पूछा कि अच्छा ठीक है, चिंता मत कर, सुबह देखेंगे। धैर्य धारण कराया सुपर्णखा को और रावण मारीच के पास गया। सुबह हो गई अकेले, और उधर राम जी ने एक लीला की कि लक्ष्मण वन में कंदमूल फल लेने के लिए सीता से कहा, देवी अब तक तो मेरी लीला चल रही थी, अब यहां से तुम्हारी लीला होगी। मुझे राक्षसों का वध करना है, तुम मेरे साथ रहोगी तो राक्षसों का वध कैसे हो पाएगा? इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ जब तक मैं राक्षसों का वध करता हूं। सीता जी ने 3 रूप धारण किए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण रूप से श्री राम जी में प्रवेश कर गई, रजोगुण रूप से अग्नि में प्रवेश कर गई, और तमोगुण रूप से उन्होंने वैसी ही सीता बनाकर वही फटक शिला पर बैठ गई। उधर मारीच को लेकर के रावण आ गया, सोने का मृग बना इधर उधर घूमने लगा। सीता ने देखा, क्योंकि सीता माया की थी, अगर वो सीता होती तो मृग पर नजर नहीं जाती, माया की ही माया पर नजर जाती है। तो नजर गई, कहा प्रभु ये बड़ा सुंदर मृग है, इसको मार कर ले आओ, मैं इसकी मृगशाला बनाऊंगी, उस पर बैठकर भजन किया करें। श्री राम जी देवताओं का काज संवारने के लिए कहा ठीक है, धनुष्मान तैयार किए, और जैसे धनुष्मान श्री राम जी ने लिया, अपने लक्ष्मण भाई को समझाया कि आप सीता जी की रखवाली करना, यहाँ दुष्ट लोग घूमते रहते हैं। बोले ठीक है प्रभु। राम जी दौड़े। रावण ने मारीच को एक बात कह दी कि जब तुझे बाण लगे तो तू लक्ष्मण का नाम पुकारना, राम की आवाज में, ऐसा लगे कि राम बोल रहे हैं। बोले ठीक है। जैसे राम जी ने बाण मारा तो वो मारीच प्रथम ले लक्ष्मण कर नामा, और पाछे सुमिरत से मन महु रामा। राम जी का स्मरण मन में किया, हाय लक्ष्मण पुकार की। सीता जी ने वो आवाज सुनी, सीता जी ने कहा हे लक्ष्मण, तुम्हारा भाई बहुत संकट में, जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी कहा मैया मेरा भाई भगवान है, उन पर कोई संकट नहीं आता, वो संकट पैदा कर सकते हैं पर उनको संकट नहीं छू सकता। सीता जी ने कुछ मरम वचन कहे और ऐसा एक शब्द कहा कि उनको जाना ही पड़ा। तो वो कह के गए कि मैया मैं जा रहा हूं, पर मैं एक धर्म की रेखा खींच रहा हूं, उस रेखा को पार मत करना। हर कुल में धर्म की एक रेखा होती है, मर्यादा होती है। उस मर्यादा को जो पार कर जाता है वही सुपर्णखा की रूप में प्रदर्शित होता है। तो लक्ष्मण जी चले गए। रावण ने देख लिया सीता अकेली है, तुरंत आया, भिक्षाम देगी भिक्षम। सीता जी ने कहा कि मैं रेखा के भीतर से देने लगी। बोला नहीं, मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता हूं, साधो हो साथ दे दूंगा, तेरे पति को नष्ट कर दूंगा। सीता जी ने जैसे ही रेखा से पार पैर रखा, रावण ने पकड़ लिया, अपने असली वेश में आया। सीता जी चिल्लाने लगी और उसे जबरदस्ती रथ में बिठाया और आकाश मार्ग से जाने लगा। तो
पर्वत पर कुछ वानर सेना बैठी थी। सीता जी ने नीचे देखा तो अपने वस्त्रों में कुछ आभूषण बांध कर नीचे फेंक दिए और भगवान का नाम पुकारा। करुण क्रंदन करती रोती हुई जानकी मैया रावण के साथ जा रही है। गीधराज जटायु ने देखा, जटायु दौड़ा सीता जी को छुड़ाने के लिए, परंतु रावण ने उसके दोनों पर काट दिए, धड़ाम गिर गया। रावण लेकर के लंका पहुंचा, सीता जी को बहुत भय दिखाया, प्रीति दिखाई, राजनीति दिखाई, लेकिन सीता जी रावण की बातों में नहीं आई। तो उन्होंने अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे उन्हें वहां बैठा दिया और पहरे पर राक्षसियों को लगा दिया। सीता जी वहां श्री राम जी का रूप हृदय में धारण करके स्मरण करती रहती हैं, रोती रहती है। उधर राम जी उस दुष्ट का वध करके निकल रहे थे, तुरंत लक्ष्मण देखा था। लक्ष्मण तो यहाँ कैसे? बोले भैया मैं क्या करूं? बोले मैंने तो तुझे मना करा कि सीता की रक्षा करना। भैया जबरदस्ती सीता माँ ने भेज दिया है, मुझे कठोर शब्द कहे। बल लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। दोनों जल्दी जल्दी आश्रम पर पहुंचे, देखा सीता नहीं है तो राम जी रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। पूछत चले लता और पाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। इतने व्याकुल, इतने रोने लगे कि वृक्षों से पूछते हैं कि जानकी कहाँ है, हिरणों से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, कोई मिलता है उसी से पूछते हैं, रोने लगे। अब तो दंडकारण्य में ये बात फैल गई कि रावण सीता का हरण कर ले गया। जिन महात्माओं ने स्त्री बनने के लिए अपने अपने आश्रम में पत्थर रखे, सबको पता चल गई। तुरंत उन्होंने उठा कर फेंकना शुरू कर दिया कि राम के पास तो इतनी शक्ति, उनकी पत्नी को ले गया तो हमारी को कौन छोड़ेगा, हम तो महात्मा है। हटा हटा करके सब फेंकते, फेंको, सबने फेंक दे। बोले भैया हम तो बिना स्त्री के जैसे थे वैसे ठीक है, ये हमसे नहीं चलेगी। श्री राम जी आगे बढ़े तो गीधराज जटायु से भेंट हुई। जटायु ने सारी बात कही। श्री राम जी कहा कि तुम अपना शरीर रखो, मैं तुम्हें अमर कर दूं। जटायु ने कहा कि प्रभु बड़े मुश्किल से आप सामने होते हैं, मैं ऐसा अभागा नहीं हूं कि मैं अवसर छोड़ दूं, मैं बस शरीर नहीं रखना चाहता। श्री राम जी ने उसे अपने धाम में भेज दिया और भगवान जैसा रूप धारण करके जटायु बड़े प्रेम से रथ में बिठाकर वैकुंठ चला गया। वहां से श्री राम जी सबरी जी के आश्रम पहुंचे। सबरी जी ने उन्हें देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। गुरु जी की वाणी आज सफल हो गई। अपने आश्रम में उन्हें ले गई, कंदमूल फल झूठे झूठे वे चाक चाक कर खिलाने लगी, खाने लगी। श्री राम जी ने अपनी सारी कथा कही। सबरी मैया ने कहा कि प्रभु मैं आपसे भक्ति का वरदान चाहती हूँ। भगवान ने नवदा भक्ति का प्रकरण का 9 प्रकार की भक्ति बताया और कहा कि किसी के हृदय में एक भी प्रकार की भक्ति होती है तो मुझे प्रिय होता है। फिर उन्होंने अपनी जानकी जी के विषय में पूछा तो सबरी जी ने कहा कि आप पंपा सरोवर पर जाइए प्रभु, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वो जानकी जी की खबर लगा लेंगे। श्री राम जी विदाई लेकर पंपा सरोवर पहुंचे थे। एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए दोनों भाई। वहां देवता आए, श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया और अपना दुख कहा। श्री राम जी ने कहा चिंता न करो, भरोसा दिया कि बस अब तुम्हारा ही कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सब देवता प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। नारद जी ने विचार किया कि ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, पता नहीं कब दर्शन हो नहीं हो। बोले दर्शन कर लीजिए। तुरंत नारद जी नीचे आए। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जी ने देखा, हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी चरण धोए, आसन पर बैठाया। श्री राम जी ने पूछा ठीक हो? नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं हैं।
मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको श्राप दिया, उस श्राप के कारण आप मनुष्य शरीर धारण करके वन में भटक रहे हैं, मैं अपराधी हूं। फिर स्तुति की, राम जी को प्रसन्न जाना तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। सब वरदान मांगने मिल रहे हैं राम जी को, बोल मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। बोले क्या? नारद जी को अपनी चिंता है कि मैंने अपराध किया, ऐसा वरदान ले लूं जो जगत में सबके काम आए, ऐसा वरदान मांगा। राम जी ने कहा, भैया मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुझे न दे सकूं, भक्तों के लिए तो मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूं, कहो क्या चाहिए। बोले प्रभु आपका जो नाम है ना राम, उसमें इतनी पावर भर दो, इतनी पावर भर दो, जगत के किसी नाम में ऐसी न हो, और जो इसका आश्रय ले वो पाप रूपी पक्षी को मार करके और अपने स्थान को पहुंच जाए। राम जी ने तथास्तु कहा। फिर नारद जी ने स्तुति की, राम जी को प्रश्न जाना, कहा प्रभु एक प्रश्न और है। 2 प्रश्न पूछे नारद जी ने। बोले एक प्रश्न और है। बोले क्या? कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया मुझे विश्वमोनि के रूप? बोले हे नारद, मेरे 2 बेटे हैं, एक ज्ञानी बेटा एक भक्त बेटा। ज्ञानी बेटा बड़ा है और भक्त बेटा मेरा बालक है। तो भक्त बालक की मैं ऐसे रक्षा करता हूं जैसे माता करती है। काम क्रोध लोभ मोह अवगुण ज्ञानी को भी व्याप्ते हैं और भक्त को भी व्याप्ते हैं। जैसे मैया बड़े बेटे की चिंता नहीं करती, उसी प्रकार मैं ज्ञानी की चिंता नहीं करता। ज्ञानी की खुद जिम्मेदारी अपने अवगुणों से कैसे हटे, लेकिन भक्त की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने तुझे विवाह नहीं करने दिया। कि सुन, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, जाते की निवारण मुन में यह जिय जान। स्त्री अवगुणों की मूल होती है और दुख देने वाली सूल प्रद होती है, और युवा स्त्री तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। राम जी कह रहे भैया मैं कुछ कह रहा हूं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, जाते की निवारण मैं मुनि अस जिय जान। इसलिए हे नारद मुनि मैंने तुझे विवाह नहीं करने दिया। प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा प्रभु संतों के लक्षण कहो जिनसे आप प्रसन्न होते हो। श्री राम जी ने संतों के लक्षण कहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय।